2026 में बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में। सरकार बनने के बाद चीफ मिनिस्टर का गठन किया गया और उनके द्वारा कहा गया, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मैम भी जो है हमारी चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी हैं, और डिप्यूटी सीएम हमारी अग्निमित्र पाल मैडम हैं। और उनके कुछ बातों से ऐसा लगता था कि सच में कुछ बदलाव आएगा हमारे बंगाल में, जो कि हम लोग काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। बदलाव देखने को मिला। बदलाव देखने को ये मिला कि गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए गए, उन्हें रोड साइड से हटा दिया गया, उनके दुकान तोड़े गए, उन लोगों को एक तरह से अनएम्प्लॉयड किया गया। उन लोगों को ये कहा गया कि आप रोड पे दुकान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ लोगों को आने जाने में असुविधाएं होती हैं। तो ये बात सही था, लोगों को आने जाने में दिक्कत होता था, लेकिन लोग मैनेज कर लेते थे। परेशानी तो होती थी, लेकिन लोग मैनेज कर लेते थे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अपने सीएम से और डिप्यूटी सीएम से। मैम, उन लोगों के लिए आपका क्या प्लान है जो इनलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं पूरे हावड़ा में, और हावड़ा का एमएलए कुछ नहीं कर रहा है? उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगी मैम, जहाँ पे आने जाने का सही से रास्ता नहीं है, वहाँ पे 7 तल्ला का बिल्डिंग बन जाता है। जहाँ आने जाने का रास्ता नहीं था वहाँ छोटे छोटे दुकान थे, तो आप लोगों ने उन्हें तोड़ के हटा दिया। तो मैम, यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है सही से, और 7 मंजिलों की इमारतें बन गई हैं मैम, तो टूटना तो इन्हें भी चाहिए मैम। शायद ये बिल्डिंगें नहीं टूटेंगी, जो कि लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा आ जाता है। आपका एमएलए जो है हावड़ा का मैम, मुझे नहीं लगता कि उसका भूख मिटने वाला है इतना जल्दी, क्योंकि वो काफ़ी सालों से भूखा बैठा था खाने के लिए। काफ़ी सालों से बैठा था वो भूखा खाने के लिए, और अब जब मौका मिला है तो सिर्फ 2 महीने के अंदर में उसने अपना जो भूख है वो उसने शुरू कर दिया है खाना। और वो मुझे लगता है कि आप लोगों की पार्टी को इतना फंड देगा कि शायद वो कोई बड़ा मतलब पोस्ट भी हासिल कर ले, जो कि बिल्कुल भी वो डिज़र्विंग नहीं है। एमएलए बनने के पहले तो उसे यहाँ कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज वो एमएलए बन गया है सिर्फ मोदी जी के रैली की वजह से, वरना वो बंदा तो बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं था, क्योंकि वो एक नंबर का करप्ट है। वो लोगों के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है, अपने लोगों के लिए काम करता है, जो कि उनके आसपास में रहते हैं। शायद वो उसी तरह का नेता है। उसे कोई इनलीगल बिल्डिंग का से कोई लेना देना नहीं है। उसे लेना देना है सिर्फ पैसे से। वो पैसा लेगा और सारी इनलीगल बिल्डिंग को लीगल करेगा। तो मैम, करप्शन तो आप लोगों के अंडर में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी से ही। मैं ये नहीं कहता कि आपके सारे विधायक ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन जिसे मैं जानता हूँ, जो हमारा विधायक है यहाँ पे हावड़ा नॉर्थ का, वो तो मैम ऐसा बिल्कुल कर रहा है। वो बिल्कुल ऐसा कर रहा है। वो जितना उसका नेतागिरी है मैम, वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही होता है और कहीं नहीं। वो जितनी अच्छी बातें करता है लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही होता है और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखता है। तो मैम, अगर ऐसे ही नेता आपके अंडर में हैं और ऐसे ही आप लोग भी काम कर रहे हैं, जैसा कि पिछले सरकार ने किया था, टीएमसी ने, तो मैम आखिर लोग आपको वोट क्यों देंगे? सिर्फ झूठे वादों के लिए, सिर्फ झूठी बातों के लिए? और किस लिए फिर आपको वोट दिया जाता है मैम? वोट इसलिए दिया जाता है कि आप लोग जीत के आएँ और लोगों के लिए सही काम करें, ना कि सिलेक्टिव लोगों के लिए सही काम करें। सिलेक्टिव लोगों से मेरा मतलब है कि उन लोगों के लिए जो लोग आपके नेता लोगों को पैसा देके अपनी इनलीगल चीज़ों को लीगल बना ले रहे हैं। तो मैम, अगर ऐसा ही बात है तो फिर पिछली सरकार जो यहाँ पे थी, वो भी तो यही चीज़ कर रही थी। आप लोगों ने उन्हें हटा के यहाँ पे अपनी सरकार लाते हैं, ये कह के कि हम करप्शन मुक्त बंगाल करेंगे।
लेकिन मैम करप्शन मुक्त बंगाल तो हो ही नहीं रहा है, और शायद ही ना हो, और शायद ये ना हो, क्योंकि आप लोगों के एमएलएस की जो भूख है ना मैडम, वो बहुत ज़्यादा है, और वो दिख रहा है अभी से ही। हम लोग लोकल हैं मैम, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एमएलए कैसे काम कर रहा है। और काम क्या मैम, कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। सड़कों में आज भी वैसे ही गड्ढे हैं, अभी भी पानी जम जाता है बारिश होने से ही। इलीगल कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहे हैं। तो यही सारे चीज़ और यही सारे मुद्दे तो हम लोगों के पहले भी थे मैम, और आज भी वही है। तो फिर डिफरेंस ही क्या है आपकी गवर्नमेंट्स में, आपकी गवर्नमेंट में और टीएमसी के गवर्नमेंट में? कोई डिफरेंस नहीं है मैम, कोई डिफरेंस नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए मैम, प्लीज़ कुछ करिए। अगर ग्राउंड लेवल पे ही आप लोगों की सरकार नहीं काम करेगी, तो फिर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े पॉलिसीज़, बड़ी बड़ी स्कीम सिर्फ सिर्फ आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी और कुछ नहीं। ग्राउंड पे अगर आप सही काम नहीं करेंगे, तो फिर आप आसमान कहाँ से छुएंगे मैम? आपकी पॉलिटिकल पार्टी फिर कहाँ से टिक पाएगी? वो लोगों के लिए ही नहीं काम कर रहे हैं, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं बंद हो रहा है कहीं पे भी, अभी भी वैसे का वैसे ही सब है। और मुझे आशा भी नहीं है कि ये बंद भी होगा, क्योंकि आपके नेता लोग बंगाल में पहली बार जीत के आए हैं। तो सबसे पहले तो अपनी जेबें गर्म करेंगे, अपने घर का खजाने को, अपने घर की जो खजाने हैं उसे वो भरेंगे। तो जब तक वो नहीं होगा, तब तक फिर उनको संतुष्टि कैसे मिलेगा? तो मैम अगर यही करना था मैम, तो आप लोग फिर झूठे वादे, झूठे बातें करके फिर सरकार पे आए ही क्यों? इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना मैम, कि आप लोगों की गवर्नमेंट आए और आप लोग भी सेम चीज़ करें जो कि इसके पहले सरकार ने किया था। जवाबदेही तो बनती है मैम। और सीएम सर, प्लीज़ आप लोग कुछ करिए। हावड़ा का हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़।